हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोली। तो आज मैं और एक रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपके लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, आपका कैरियर एंड फाइनेंशियल। ठीक है, इस पर मैं आज की रीडिंग करूँगी। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप मेरा बेल आइकन का बटन प्रेस करते तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। जब मैं वीडियो अपलोड करती तो आपको मिलता जाता है या मिलती जाती है। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। पहले मैं लव लाइफ की सिचुएशन देखूंगी और मैं पास्ट की एनर्जी देखूंगी। ठीक है, जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेगी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। कोशिश करूँगी लॉन्ग डिटेल ना जाए, जा भी सकती है आज। ठीक है, तो आज चीनू भी नहीं है, वो घूमने गया है, तो थोड़ा घर शांति है, बट मिस कर रही उसको बहुत। बार बार बोलता था, अरे मासी क्या कर रही हो। ओके, तो मैं अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। अपने आप को रिलैक्स रखिए। जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्स गाइड करें, आर्कएंजल गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें। व्यूअर्स के लव लाइफ की सिचुएशन बताइए, पास्ट एनर्जी बताइए, पास्ट में कैसा सिचुएशन था। इतना दिन मूड सही नहीं था, लो एनर्जी पे चली गई थी मैं। तो कल मॉर्निंग में मैं ब्रश करी थी, तो मैं बाहर साइड में ब्रश करती, तो वहाँ पे बैठने का जो था, तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो एक गाय का बच्चा आया था। तो पता नहीं क्या हो, उसको आके ना मेरे को चाटने लग गया था, मतलब मेरे जांघ तरफ चाटने लग गया था। मेरे को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसका जो जीभ है वो धरधरा था एकदम, तो अच्छा लग रहा था। और मेडिटेशन कर रही हूँ तो एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो मैं बता रही थी तो कुंडलिनी शक्ति जो जागृत हो रही थी उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो अच्छा लग रहा था मेरे को। वो जब कर रहा था मेरे को अच्छा लग रहा था अंदर से भी। ठीक है, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं मतलब उस दिन से ही मतलब मैं गाना पे गाना, मतलब चैनल हो रहा गाए जा रही हूँ। मतलब जो गाना मैं सुनती नहीं वो भी सॉन्ग जो है मेरे को चैनल हो रही है और मैं गाए जा रही हूँ। आता भी नहीं है तो भी मैं गा रही हूँ, ऐसा वाला है। बॉटम अंदर देख के एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे नंबर 4 है, 5 है। ठीक है, ये एंजल नंबर आपको कहीं पे दिख रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। या तो बर्थडेज हो सकते हैं, ब्रेकअप हुआ है, या मोबाइल नंबर हो सकता है या हो सकती है। पास्ट के सिचुएशन में अगर देख रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप अपने पार्टनर हो सकते हैं, सोलमेट हो आपके, एंड बहुत सारे लोगों को धोखा मिला है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में ना पास्ट में ना चीज़ें बैलेंस नहीं थी। एज डिफरेंस था आप लोगों में, एंड बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। आप इन्हीं के साथ मैरिड करना चाहते थे, इन्हीं के साथ शादी करना चाहते थे, एंड आप लोग खुश थे बहुत। बट धीरे धीरे पता नहीं क्या हो गया, एकदम नेगेटिव वे में चले गए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्योंकि इनबैलेंस थे। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन थे उनके लाइफ में, या तो मदर हो सकती थी
या तो अदर पार्टनर हो सकती थी या हो सकता भी है, ठीक है, कोई मेल भी हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन के कारण मतलब ये जो है ना, दो नाव में पैर रखने की कोशिश किया जा रहे थे आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं ये खुद उस चीज़ में फंस गए। हो सकता है ये आपको पता चला हो, और इसी चलते क्या है, पास्ट की एनर्जी पे ये चीज़ें निकल के आई है कि ये बहुत नेगेटिव हो गए थे, ठीक है, क्योंकि इनका जो भी बैड्स कर्मा है ये पकड़ा गया है, मतलब आपको पता चल चुकी है, अब चल चुका है आपके एक्स के बारे में। बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा, बहुत दुखी थे आप, नेगेटिव हो गए थे कहीं ना कहीं, बहुत गुस्सा बढ़ गया था आपका, एंड आपको डिफ़िकल्टी लग रहा था कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, बट आपको कहीं ना कहीं होप था फिर भी, ठीक है। बहुत गुस्सा आ रहा था आपको, काफ़ी मीन बातें की, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए आप लोगों का जब भी, और ऑन ऑफ ऑन हो सकता है, ठीक है, मतलब आप लोग अगर सेपरेट हो रहे हो फिर आप लोग, मतलब आप लोगों का पैचअप भी हुआ, ऐसा नहीं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है। साइन बता देती हूँ, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड वाटर साइन से आपका कैंसर, पैसिफिक, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या आपके साइन हो सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा अर्थ एलिमेंट नहीं आया है, ठीक है, आगे आएगी तो मैं बता दूंगी। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। द मून, मेजर अरकाना, द डेविल, वाओ, आइए आइए, मेजर अरकाना, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आ चुके हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंजल नंबर 15 यहाँ पे है, एंड 18, एंड अगेन जो है आपका 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, 4 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 है, डबल 5, ठीक है। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, जैसे भी आपको साइन दिखते हैं, मतलब एंजल नंबर दिख रहा है, आप पूछ सकते हो। मेजर अरकाना का 2 कार्ड निकल के आया है, तो डेफिनेटली बहुत से लोग आपके जो पार्टनर है पास्ट में थर्ड पार्टी के पास गए हैं, आपको धोखा दिए, आपको डीच किए। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन के थ्रू ही गए थे, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे थे उनसे, जो भी थर्ड पार्टी थे काफ़ी अट्रैक्ट थे उनसे, और आपको पता चला है, और आपको जब पता चला ना, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्या बोलते उसको, हाँ, खिसक गई, ऐसा कुछ था, ठीक है। आप सोचे नहीं थी ये चीज़ें होगा। यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है, या तो कोई ऐसा किसी के थ्रू हो सकता है, उसका स्कॉर्पियो साइन हो सकता है, ठीक है। ये जो वृश्चिक है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है और आपको शक हुआ है, और तभी आप चीज़ों को जान पाए हो। ये कार्मिक भी थे आपके कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी कार्मिक है जिनसे ये डील कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं थी बिल्कुल, एंड आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी ये भी लग रहा था, और कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि मतलब आपके लिए ये ना वो विश फुलफिलमेंट थे, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मानते भी थे ये चीज़ को, मैं मानती हूँ, मानते भी थे, लेकिन थर्ड पार्टी का ये चीज़ें अनबैलेंस हो गया, क्योंकि अट्रैक्ट फील हो उनको, बहुत कुछ छुपाए हो आप, सॉरी, आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपाए आपसे। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आपकी भी एनर्जी हो सकती थी पास्ट की ये, ठीक है, आप भी ऐसा किए होंगे। बट यहाँ पे ऑन ऑफ ऑन हुआ है, मैं पहले ही बोली, ठीक है, मतलब आप लोगों का पैचअप भी हुआ, ब्रेकअप भी हुआ, पैचअप भी हुआ, ब्रेकअप भी हुआ, क्योंकि भुला ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, मतलब ये ठोकर खाने के बाद आपके पास ज़रूर आते थे लौट के, और जब ये थर्ड पार्टी से इनको धोखा मिला तो ये डेफिनेटली आपके पास आते थे, और ये थर्ड पार्टी के लिए आपको डिच किए, धोखा दिए, तो कहीं ना कहीं ये इतना नेगेटिव हो गए, इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था, ठीक है, काफ़ी हर्मिट मोड में चले गए थे ये। तो कुल मिला के इनके लाइफ में दो चीज़ें होके भी नहीं थी, या नहीं था। इनके इनके जो है ना प्लैनेट में ना, जो इनका प्लैनेट है मरकरी एंड सैटर्न एंड राहु, ठीक है, ये बहुत वीक हो सकते हैं। पूजा पाठ नहीं करते आपके पार्टनर, करते भी होंगे, बहुत कम करते होंगे, या तो
प्राइवेट जॉब करते थे या तो कोई ऐसे बिजनेस करते थे, आपके जो भी एक्स पार्टनर थे या तो उनके एक्स जो थे जिनके लिए आपको डिच किए धोखा किए, वो प्राइवेट जॉब वगैरह करते थे, बट स्पिरिचुअल नहीं थे वो। और ना बहुत कही हुई सुनी हुई बातों पे बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके पार्टनर, मतलब मटेरियलिस्टिक बोल लो या लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पहन रहे, काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। एंड मतलब लालसा लॉजिकल, ठीक है, इनके अंदर भर भर के था या इनके एक्स के अंदर भर भर के था, तो इनको इसी चलते क्या है, इनके आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नज़र आई, और जब खुली तो इनके, मैं बोली ना जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, खिसक गई तो वही वाला हाल हो गया। आप कहीं ना कहीं फिर भी ना आप वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, नियरली पास्ट में भी भुला ही नहीं पा रहे थे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, जबकि आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज थे, आप स्टेबल नहीं थे। एंड आप भी हो सकता है दोस्तों से शेयर किए हो और वो कुछ आपको मतलब मोटिवेशन कर रहे थे, मतलब आपको पुश कर रहे थे कि इसको भूल जाए, कुछ ऐसा मतलब सपोर्ट कर रहे थे आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे थे। और तो बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप जिनसे भी ये बात शेयर कर रहे थे, तो नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे थे, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोल रहे थे कि भूल जा, कहाँ लड़कियों के चक्कर में फंस रहा है, लड़कों के चक्कर में फंस रही है, हरामी था, फलाना था, ये था, धोखेबाज था। तो इस तरह का, इससे क्या आप सुन सुन के ना निराश और ज़्यादा हो रहे थे। और दूसरा ऐसा है, मतलब कुछ ऐसे के जैसे 3 दोस्तों में से 2 एक ऐसे दोस्त भी थे आपको कि मतलब आपको इस चीज़ से बाहर निकाल रहे थे कि नहीं, तो अपने ऊपर काम कर, अपने हेल्थ पे ध्यान दे, अपने फोकस कर, अच्छे से और लड़की मिल जाएगी और लड़का मिल जाएगा, इससे बेटर मिलेगा। तो इस तरह का, ठीक है। अभी मैं प्रेजेंट एनर्जी देखूंगी, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस वर्गो में पहले बोलती थी, ठीक है। मकर राशि, मीन राशि, यूनिवर्स गाइड करें। लव लाइफ में प्रेजेंट एनर्जी बताइए, क्या सिचुएशन है। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। 10 ऑफ कप्स, हाँ तुम्हें प्यार दूं, दोनों जहां वार दूं, तुम हो। ठीक है, यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्स सेपरेट है बहुत सारे मेरे व्यूवर्स। प्रेजेंट एनर्जी भी यही लग रही है, सेपरेट हो, अभी भी आप लोग बहुत सारे लोग सेपरेट हो। आपके जो भी पार्टनर हैं समझदार हैं, ठीक है, बहुत चतुराई से काम करते हैं। साइन बता देती हूँ यहाँ पे, टॉरस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 10 4, ठीक है, अगेन जो है 4 आया है, 444 हो चुका है हमारे यहाँ पे। राहु एकदम अपना रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो रेमेडीज कीजिए राहु का, अपने लव लाइफ को अगर सही करना है। और आपके पार्टनर का राहु वीक हो सकता है, अब उनको कैसे बताएं, आप कैसे बता सकते हो, अगर आप लोग सेपरेट हो, लेस कॉन्टेक्ट वाले तो फिर भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर सेपरेट वाले हैं तो क्या कर सकते हो, आप कुछ मत कीजिए, ठीक है, आप भगवान पे छोड़ दो, कुछ मत कीजिए, उनका कर्मा वो जाने, ठीक है। अगर आपसे इनकी कभी बात हुई तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ें करना चाहिए, या तो इनडायरेक्टली अगर किसी के थ्रू अगर आप ये मैसेज देना चाहते हो राहु का रेमेडीज़ वगैरह, तो आप ये कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपके प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ, जिनसे भी आप डील कर रहे हो काफ़ी गुस्सेले है, ठीक है। पास्ट एनर्जी पे भी देखी थी, इनको गुस्सा आ रहा था, लेकिन
ये गुस्से वाले हैं बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, और मैच्योर है, समझदार है, ठीक है। अभी भी ये आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हों को सबक मिल चुकी है या मिल चुका है, आप ही के साथ मैरिड करना चाहते हैं। यहाँ पे मदर इशू है, फैमिली इशू है, पहले बोली थी, और हो सकता है फैमिली वाले नहीं मान रहे, डिफरेंट फैमिली के हैं आपके, कल्चर इश्यूज, ठीक है, रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकते हैं, अलग कास्ट के हो आप लोग का धर्म अलग है, तो इसी चलते क्या है, आपके फैमिली जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी चलते आपके फैमिली में बहुत फाइटिंग होती है या तो बहस होती है। आप हार मान चुके हो कहीं ना कहीं, सॉरी, आपके पार्टनर जो है हार मान चुके हैं, नेगेटिव होते लेट नाइट्स हो रहे हैं, एंड प्रेयर मतलब यूनिवर्स पे प्रेयर करते हैं वो, ठीक है, प्रे करते हैं, ठीक है। थॉट में इशू हो रहे हैं मेरे, वाई आगे पता चलेगी। काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर, या तो ये हो रहे, ठीक है, आप ही के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे देखते हैं, कहीं ना कहीं ये विजुलाइज किया आपको, ठीक है, मतलब फ्यूचर का विजुलाइज किया, ऐसे शादी करेंगे, ठीक है, बच्चे पैदा करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ करेंगे, ये करेंगे, मतलब सारी चीज़ें इन्होंने ना विजुलाइज करते, ठीक है। इनके सपनों में भी आप आते हो, एंड ये कहीं ना कहीं इनके अंदर गिल्ट है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैं लोगों की बात सुना हूँ और अपने प्यार को मतलब अपने रिश्ते को ख़राब कर दिया, अपने प्यार को जाने दिया, सेक्रीफाइस कर दिया अपने फैमिली के लिए, क्योंकि देखिए ये अर्थ के जो 3D लेवल की एनर्जी है, ठीक है, फैमिली के कारण ये चीज़ें जो होता है, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप ना घर में जो होता है, जो रिलीजन, जो कास्ट इशू, जो बताया जाता है ना, आप लोग उसी को एक्सेप्ट करके ना अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देते हो, मतलब कहीं ना कहीं प्यार को मार ही देते हो, ठीक है, फैमिली के चलते, कास्ट के चलते, ठीक है, मतलब मतलब पैसे वाले नहीं हैं, दहेज कम है, फलाना ढिकाना, तो जो भी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, उसी चलते क्या है, ये दुनिया में सेपरेट अलग, डिवोर्सी, तो ये मैटर चल रहा है। प्यार का एहसास है इनको, प्यार हुआ है इनको, ठीक है, प्यार करते हैं आपसे, सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं, आपको दूर से देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, जो भी आपके क्रश है ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन कोई नेगेटिव इनके अंदर है, इनके अंदर भी नहीं बोल सकती, मतलब कोई ऐसा, मतलब बाहर का चीज़ें देख के या तो सुन के या तो देख के ये उस चीज़ को ना सोच के ना ये अपने आप को रोक लेते हैं, हो सकता है ये आपको पता ना हो, ठीक है, बट काफ़ी विजुलाइज करते हैं आपके जो क्रश हैं। प्रेजेंट एनर्जी पे डिफ़िकल्टी लग रहा है, सेपरेट वाले लोग बहुत सारे सेपरेट है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते हैं, आपको अभी भी चाहते हैं, आप ही के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, दूर से देखा जा रहा है बस। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई किया, 10 ऑफ कप्स को ऑफर देना चाहते, सोलमेट हो आप लोग गाइस, पहले ही बोली थी आप लोग। 4 ऑफ कप्स, पता नहीं क्या हुआ, इसको मैं शफल कर दी, देखिए यहाँ पे भी ना यही आना था कार्ड्स पर, मैं इसको आ से यहाँ कर दी थी कार्ड्स को, सेक्रीफाइस है वहाँ पे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस कर दिए। आपके पार्टनर जो है मौन है अभी प्रेजेंट एनर्जी पे, ठीक है, पेशेंट बना के रखे है, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, तैयार है वो, लेकिन स्लो है एकदम। आप लोग सोलमेट हो डेफिनेटली, आपके जो पार्टनर का डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अभी एक्टिवेट है, ठीक है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है आपके पार्टनर, एंड कहीं ना कहीं ये इनको डिफ़िकल्टी हो रही है। नंबर 4 444 आ चुका है यहाँ पे, वो 1 2 हाँ 444 आ चुका है यहाँ पे गाइस, 4 4 8 3, तो यहाँ पे जो है ना डिवाइन आपके लिए ना, ठीक है, एक ऑफर दे रहे हैं आपको, ठीक है, हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो, आपके लिए कोई है ऐसा जो बना के रखे, भगवान ने आपके लिए रखे हैं, आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उसी एनर्जी पे स्टक हो, आप इनके अलावा, आपके जो एक्स हैं, आप उनके अलावा किसी चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो, आप अपने हर्मिट मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो मेरे जो व्यूअर्स हैं। एंड आपके पार्टनर की बात करूँ, उनका भी यही हाल है,
उनके पास अभी भी ऑप्शन है, आपके पास भी अभी भी ऑप्शन है, लेकिन आप आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक ऑफर दे रहे हैं, या तो आ रहा है कहीं से रिश्ता, ठीक है, बट आप लोग उस रिश्ते को भी नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। अगर ये आपके सच्चे प्यार है, ठीक है, आपके सोलमेट है, आपके क्रश है, तो कहीं ना कहीं ये आपके वो सच्चे मतलब वाइफ या हस्बैंड या लवर्स हो सकते हैं या हो सकती हैं। बट ये भटक चुके थे, ठीक है, और जो भूल करके अगर पछता रहे और उसके बाद अगर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं और कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, दुनिया का पूरा चैलेंज अगर उससे मतलब लेके अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है, और देखिए रिश्ता आगे बढ़ा के क्या होता है। अगर नहीं कर सकते हो, अगर ये घर वालों को नहीं मना सकते, पूरे चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ पावर इनके अंदर नहीं होगी या होगा, या तो फैमिली से लड़ना, या तो ये कास्ट कल्चर ये सब मैटर नहीं करेगा, इनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है और उसके बाद अगर कोई आपको ऑफ़र देता है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं इनके अंदर, तो आप मान लीजिए कि ये डेविल एनर्जी इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, और कहीं ना कहीं इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, तो इनको माफ़ भले कर दीजिए, बट इनके साथ फ्यूचर का कोई वो मत देखिएगा। क्योंकि राहु यहाँ पे है ना, और डेविल है, तो जो आपके मतलब जो एक्स आपके थे, ठीक है, तो वो तो जो है पहले जो डिच किया को धोखा किया, तो वो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। तो आने वाले समय पे अट्रैक्ट ना हो उसकी क्या गारंटी। अगर ये बदल गए, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, इनके अंदर स्ट्रेंथ पावर है और ये दुनिया से लड़ गए सच्चे मन से, अगर ये बदल गए गाइस, तो ये इनको मौका दे सकते हो फ्यूचर के लिए, आप इनके लिए जा सकते हो। चलिए अभी मैं फ्यूचर एनर्जी देखूंगी क्या है सिचुएशन। ओह, फ्यूचर फ्यूचर नंबर 5 अगेन जो है नंबर 5 आया है यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है गाइस। मदर इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। पॉपअप हुआ था वो वाला कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। सबके अलग अलग सिचुएशन है, सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 5, 555 हो चुका है यहाँ पे। बैलेंस कीजिए, यूनिवर्स भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं है। अपने आप को बैलेंस रखिए। और बहुत एंजाइटी में जा रहे हो मेरे व्यूवर, बहुत दुखी हो रहे हो, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में या तो ये एनर्जी हो सकती है, देखिए साफ साफ बता रही हूँ मैं, देखो प्रेजेंट एनर्जी में आप लोग हो, ठीक है, आपके एक्स हो या तो एक्स के बाद जो आया है या आई है, ठीक है, उनके साथ आपका कोई प्यार है या क्रश है, ठीक है, लगाव है, तो आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो और सोच रहे हो कि क्या होगा, फ्यूचर तक जाएगा कि नहीं जाएगी, फैमिली कास्ट कल्चर इशू दुनिया भर का सोच रहे हो ना। अगर आपको लगता है आपका एक्स क्रश कोई भी इनके अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज है, और आपका इंट्यूशन पावर बोल देगा, ठीक है, या बोल देगी कि ये अब सुधर चुके हैं, ये चीज़ें अब ठीक हो सकती है, तो आप डेफिनेटली आगे जाइए, ठीक है। कुछ और बोलने वाली थी मैं, ये अगर बदलाव करते हैं, ठीक है, इनके अंदर अगर चेंज होता है, तो आप ना आगे इनके साथ जा सकते हो, ठीक है।
अगर इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है, आपके एक्स या तो आपके क्रश जो भी है, या आप भी हो सकते हो, ठीक है, तो आने वाले टाइम पे आपके साथ इनकी फाइटिंग हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ सकती है, चीज़ें और बिगड़ सकती है, ठीक है, सेपरेट हो सकते हो फिर से आप लोग। बहुत सारे लोग मेरे जो व्यूवर्स, आप लोग आने वाले समय में इससे क्या है, एडिक्शन में जा सकते हो, एंड लेट नाइट और सोने वाले हो आप लोग, आपका सर बार पूरा दर्द देने लग जाएगा, मतलब आपका जो दिमाग है ना वो काम ही नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाएगा आपका, पागल हो जाओगे, बाहर निकलो उस चीज़ से आप लोग, ठीक है। एक्स को छोड़ दो, आपका क्रश अगर कोई है, ठीक है, उनको आप बोल दो, दिल में कुछ मत रखो, ठीक है। दिमाग फट रहा है, कुछ भी है तो आप उस चीज़ को बाहर निकाल दो भी, ठीक है। क्लियर कट बात करना सीखो। जो भी फीलिंग्स होती है ना, मैं तो लोगों को देखी फीलिंग्स होते हुए भी इजहार नहीं करते हैं। रिसेंटली कोई है ऐसा मेरी लाइफ में, अब वो कार्मिक है क्या है पता नहीं, डिवाइन की तरफ से ही है, मेरा एक जर्नी का पार्ट है। फीलिंग्स सब है लेकिन बोला नहीं, ठीक है। अब वो जो एनर्जी पिक, मतलब वो जो सोच रहा है, जो उसके थिंकिंग में चल रहा है, फैंटेसी हो, इमेजिन हो, जो भी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा है, सारे एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी। यहाँ पे मैं काम नहीं कर पा रही थी और ना मैं उसको बोल पा रही थी, ठीक। तो जो भी रहता है ना, क्लियर कट बात कर लिया करो, ठीक है, कुछ भी छुपाया मत करो, ठीक है। रिलेशनशिप को हमेशा टॉक्सिक मत रखा करो गाइस, इससे क्या चीज़ें मतलब नेगेटिव वे में चली जाती है, और इससे क्या होता है, शक पैदा होता है, डाउट पैदा होती है या होता है। तो आने वाले फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे यूनिवर्स भी बोल रहे हैं बैलेंस रखो, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो एंड अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करो। ये तो मैं, आप देख रहे हो रीडिंग को, आप करना चाहोगे, ठीक है, आप अपने आप को भी बैलेंस कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर का क्या, अगर लेस कांटेक्ट वाले वो तो बताएंगे, वो तो ये चीज़ें देख रहे हैं, वो बता सकते हैं और कर सकते हैं। जो लोग सेपरेट है मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर इनके अंदर परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, तो ये आप समझ जाइए कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। डेविल एनर्जी है अभी भी आपके कनेक्शन में, ठीक है। अगर आपको लगता है ये सुधर चुके हैं, इनको एक मौका देना चाहिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, इनके हरकतें में कुछ चेंज आए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको आप काम कर सकते हो और उनको बोल सकते हो और इनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग आप लोगों के मतलब साथ है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिशन वे में शादी करना चाहते थे, लव करके अरेंज करना ही चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ। इनकी खुशी की चाबी आपके हाथ में, उनकी खुशी की चाबी भी आपके हाथ में है। उनकी खुशी की चाबी आपके हाथ में, आपकी खुशी की चाबी उनके हाथ में है। अभी करेक्ट बोली। लैंग्वेज इश्यूज हुए बहुत, मेरे थॉट में इश्यूज हो रहे थे, मेन बातें बहुत बोले आपने, ठीक है, या तो आपके पार्टनर ने बहुत गाली गलौज किया होगा। टेम्पल पाथ में मिले होंगे आप लोग, सोशल वर्क में मिले होंगे आप लोग, एक ही जगह पे जॉब करते हो, आपके सर, बॉस, कॉलिग्स वगैरह हो सकते हैं। या तो ना ये पास्ट में ना एक चीज़ ये, सॉरी, फ्यूचर में एक चीज़ ये भी है, जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, इनके साथ इनकी फाइटिंग होगी, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से फाइटिंग होगी, जैसे फैमिली, दोस्त, ठीक है। अगर ये ना आने वाले समय में आपके बारे में कुछ सुन भी नहीं पाएंगे, ठीक है, शेर की तरह, शेरनी की तरह ये लड़ पड़ेंगे उनसे। फ्यूचर में ये भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स तक चली जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो गाइस, सोलमेट हो, यूनिवर्स देख रहे कहीं ना कहीं आप लोग, ठीक है। तो जहाँ पे भी थर्ड पार्टी के लिए भटक चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को लाइन पे लाया जाएगा, आपके पार्टनर को, और कहीं ना कहीं आपको भी, अगर आप भटक चुके हो तो आपको भी कहीं ना कहीं रास्ते पे ले आएंगे, सही पाथ पे लेके आएंगे। क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, ईगो भी है आपके पार्टनर के अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, बॉटम अंदर देखे दाएं पर, बहुत ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। इनका ईगो क्लश होते हुए नज़र आ रहा है मेरे को फ्यूचर में, क्योंकि ये बहुत गिल्टी एनर्जी पे जाने रहे, इनका एनर्जी लो होने वाला है। और जो इनका गुस्सा, जो ये कंट्रोल करने का जो ये आदत है इनको, ठीक है, ये कंट्रोल करते अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, और गुस्सा है इनको, एंड ईगोइस्टिक है, ठीक है। तो सारे जो घमंड है ना, इनके चूर चूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी फैमिली इश्यूज हो रहे थे, फाइनेंशियल को बोलूँगी ही, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे, फाइनेंशियल इसलिए बोली क्योंकि फैमिली वाले बहुत प्रेशर करते हैं,
ठीक है। फैमिली लोगों का ऐसा है, बेटा पैसा कमाओ, बस अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, पैसा कमाओ, जितना मिल रहा है जाओ कमाओ, ठीक है, आगे क्या करेगा, ठीक है, अगर शादी करेगा तो थोड़ी ना मैं तेरे को कमा के खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, ठीक है। तो पेंटिकल्स के कॉन्टेंट्स मतलब क्या बोलते उसको, आपका जो मैं बोली थी फैमिली थोड़ा डिफरेंस है इन द सेंस कि यही था कि पैसा पैसा, ठीक है, तो लालसा ही बोलेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन, आपके पार्टनर के फ्यूचर में रहेंगे किस वे में, जैसे जो थर्ड पार्टी अगर फैमिली है उनके साथ भी इनका इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है, आपके साथ भी है। अगर मदर है, ठीक है, इनसे इनका ज़्यादा लगाव है तो, और ये दिक्कत ज़्यादा करवाते तो ये भी है, ठीक है। तो दोनों को कैसे बैलेंस करना और एक स्टेप आगे लेना है तो ये चीज़ें इनको पता हो जाएगी या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको पता होगा फ्यूचर में कि किसी भी रास्ते जाए, आपके पक्ष में हो तो फैमिली से फाइटिंग होगी, अगर फैमिली के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो आपके साथ तो फ्लर्टिंग बोली थी, फाइटिंग होगी। तो दुविधा में भी आ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को वो बैलेंस करेंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे और इनके हक में होगी, डिवाइन ब्लेसिंग है इनके हाथ में। चलिए अब मैं क्लैरिटी मिल जाएगी इनको वैसे आने वाले फ्यूचर में। इनको ना बेस चक्रा पे ना मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, गुस्सा, जेलेसी, कंट्रोल इश्यूज, एंड इसी चलते क्या ये सेक्रीफाइस कर देते, जाने देते हैं लोगों को, मतलब हो सकता है इसीलिए सेक्रीफाइस किए होंगे, ठीक है, इनका ईगो ज़्यादा बड़ा है। आप भी हो सकते हो, वाइस वर्सा हो सकती, मैं पहले बोली थी, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको, एनर्जी ऑरिकल से देखूंगी। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को भी क्या करना चाहिए लव लाइफ में, गाइड करें। जो जी रहा बजाती हूँ। स्ट्रेटेजी 21 फिफ्थ चक्र आर्कएंजल म्यूचुअल एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे जो है हमारा 21, 35, 48 स्ट्रेटेजी, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए यहाँ पे पिरामिड का सिंबल है, आप ठीक है, आप देख रहे हो पिक्चर में। तो क्या करना चाहिए, पहली बात ना अपने फीलिंग्स को कभी मत छुपाना, ठीक है, जो भी आपके मन में है वो चीज़ें अपने पार्टनर को बेझिझक बोल दीजिए, ठीक है। एंड जो भी डिफ़िकल्टी आपको लग रहा था या लग रही है, ठीक है, आप ना पहली बात यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, एंड अपने थर्ड आई चक्रा एंड अपने हार्ट चक्रा, थॉट चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करो। बेस चक्रा भी काम कर सकते हो आप लोग। आपको कोई फ़ेदर मिल सकता है, अगर मिलता है तो इसका इंडिकेशन है ना, अब कलर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको कौन सा कलर फ़ेदर मिल रहा है या गिरा पड़ा हुआ है, ठीक है, या देख रहे हो, जो भी है आप पूछ सकते हो इसको कमेंट करके। इमोशनल हो रहे हो तो आप प्लीज़ इमोशनल मत हो, न्यू बिगनिंग होगी, मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, आपकी विश पूरी होगी। बैलेंस करने की कोशिश करो, अपने सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, एंड अपने को तैयार करो, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि सामने वाला जो भी थर्ड पार्टी उससे बाहर आ जाए, ठीक है, आपके तरफ अट्रैक्ट हो, आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो दुखी हो रहे हो आप लोग कहीं ना कहीं,
नंबर 8 है यहाँ पे, ठीक है। ये कर्मा ही है, ठीक है, जो आपके लाइफ में ये हो रहा है, बैलेंस के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों में, जो एक देखिए समय अगर बीतता जा रहा है, ठीक है, बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि समय बीतते जा रहा है और स्टेटस वही के वही पे है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये घड़ी का जो काटा है कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब फास्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उससे अच्छा आप क्या है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है, आप पूरे चैलेंज के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप गलत नहीं हो तो, ठीक है, अगर आप गलत हो तो आपको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं जस्टिस का वेट कर सकते हो। जस्टिस का वेट कौन करा सकता है? आपको यूनिवर्स करा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो? सरेंडर कर सकते हो, अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, चक्रास पे काम कर सकते हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। फालतू चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी साइकिल है आप लोगों का एंड होते हुए नज़र आ रहा है। तो चलिए अब मैं देखूंगी मैरिड लाइफ का क्या है स्टेटस। बट आने वाले समय पे ना आपको ना क्लियरिटी मिल जाएगी गाइस, ठीक है। जो भी छुपी हुई बात है, थर्ड पार्टी यहाँ पे भी इनको तो मिलेगा। जो भी थर्ड पार्टी के कारण गए ना, थर्ड पार्टी से इनको हर्ट होगी या होगा। तो चलिए अब मैरिड लाइफ लोगों के लिए देखते हैं क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स गाइड करें, मैरिड लाइफ लोगों की सिचुएशन बताइए पास्ट की। क्या आपकी शादी होगी? कब तक होगी? ठीक है, नहीं हो रही है, जिनसे हुई है क्या वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, क्यों झगड़ा होता है, कलेश होता है, बनता नहीं, पटता नहीं है, दूर हो गए, सेपरेट हो गए, तलाक हो गया है, ठीक है। इनजस्टिस हुआ है बहुत सारे लोगों के लाइफ में, मैरिड लाइफ में। नंबर 5 वो किंग ऑफ सोर्स, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है नंबर 11, नंबर 5। एंजल नंबर आपको कहीं दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग है, मेजर अरकाना सा एंजल नंबर 11, नंबर 5। इनबैलेंस था आपके पास्ट कनेक्शन में, पास्ट लाइफ में। पहली बात तो देखिए, आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। उनका स्वभाव जैसा आप देखे हो वैसे की वैसे ही थे, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। मतलब गुस्सेले है तो गुस्सेले ही है, ठीक है। आपने कई बार बोला कि शांत रहो, ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, सही नहीं है, तो वो नहीं चेंज हुआ, ठीक है। अगर आप लव मैरिज किए तो भी, अगर आप अरेंज मैरिज किए, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे डिवोर्सी है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपके जाने के बाद काफ़ी गिल्ट महसूस किए, ठीक है, आपके कॉल मैसेज का वेट करते थे। अगर आप लोग मैरिड लाइफ में, जैसे मान लीजिए कहीं मतलब फैमिली के पास गए, मतलब ससुराल मायके गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो ना नज़र रखते थे, मतलब थोड़ा खरूस टाइप भी थे, थोड़ा मतलब जेलस वाली थे, थोड़ा मतलब शक्की वाले थे, ठीक है। ये अपने आप को बहुत ही मतलब नेता समझते हैं, कहीं ना कहीं का नेता समझते हैं आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है। 22 वर्षा हो सकती है रीडिंग, ठीक है, और जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करे, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। तो इनजस्टिस हुआ है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी गए आपके पार्टनर, बहुत सारे लोगों का हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइटिंग बहुत चल रही है, ठीक है, फाइटिंग बहुत हो चुकी है, क्योंकि आपके मैरिड लाइफ में बैलेंस ही नहीं है,
क्योंकि इस तरह की पर्सनैलिटी के जो हस्बैंड आपको या वाइफ मिले हैं तो कहाँ से मतलब आप लोगों को शांति मिलेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, निश्चित है। काफ़ी मीन बातें, खानदान पे चले जाना एंड मतलब हार्म भी किए होंगे, बहुत सारे लोगों के हार्म भी किए हैं। बट जो लव मैरिज है, मैं उनकी बात करूँ, जो लव करके अरेंज किए है, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी से भी फाइटिंग करके आप इनके साथ मैरिड किए हो। मतलब कहने का अर्थ है जैसे आप पूरा सोसाइटी लोग, ठीक है, जो भी घर के लोग, इनसे फाइटिंग करके आप अपने पार्टनर से मैरिड किए हो, उनसे लड़ के आप इनके लिए फाइटिंग किए हो और बाद में पता चला कि ये ऐसे स्वभाव के हैं। अगर ये सच है तो कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोगों की बात करूँ जो जिनकी मैरिड नहीं हो रही है, ठीक है, उम्र होते जा रहा है आपका, तो टेंशन में हो रहा है, तो आप ना थोड़ा अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ना आप ना पास्ट में हो सकता है अपने आप में चेंज ही नहीं ला रहे थे। जैसे मान लीजिए हेल्थ वाइज बोल लो, ठीक है, या तो आपकी सोच में बोल लो, कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा था। मतलब आप ढीठपना कर रहे थे कि मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो सही है, ये चीज़ मानना चाहिए कि जैसा मैं हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पतली हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा पतली हूँ, तो उम, लोग वैसे बॉडी पार्ट देख के ही जज करते हैं आज की दुनिया में, ठीक है। पैसे देख के ही जज करते एंड घर देख के जज करते हैं, एजुकेशन देख के ही जज करते हैं। भाड़ में जो उसकी कंपेटिबिलिटी, ये उसकी योग्यता, उनका गुण सब जाए भाड़ में, ये होना चाहिए। तो ऐसे जज करते हैं, चाहे घर वाले हो, फैमिली वाले, बाहर के लोग, ठीक है, पार्टनर ही हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, पैसे वाले होना चाहिए। तो कह रही थी, तो ऐसे जज करते हैं। एक सेकेंड फिर भूल गई, सॉरी। तो कहीं ना कहीं आप जज करते थे ऐसा, ठीक है, याद आ गया कि मैं क्यों बदलूँ, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देते, अपने ऊपर काम करते, ठीक है, जो जैसा है वैसा है, लेकिन आप अपने ऊपर थोड़ा काम भी करते ना, कि नहीं, मतलब लगता है ना कि मतलब मैं पतली हूँ, मेरे को काम करना चाहिए, मैं तो वैसे की हूँ, ठीक है। तो अब जो होना रहेगा वो तो होगा, और जितना होना रहेगा उतना होगा, ठीक है। अब जो चीज़ नहीं हो रही तो उस चीज़ पे कुछ कर नहीं सकते ना, तो सामने वाले के साथ होना रहेगा तो होके ही रहेगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, आप हर तरफ से परफेक्ट हो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ठीक है। तो पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि मतलब मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, वैसी ही मैं परफेक्ट हूँ, जिसको करना रहेगा वैसे करके। तो ये क्या हुआ, एक एटीट्यूड हुआ, ठीक है। मतलब इसको आपको दूर करने की ज़रूरत थी, ठीक है। आपको उस चीज़ पे ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए था, आपको उल्टा काम करना चाहिए था, ठीक है। या तो इसको अच्छे वे में बोलना चाहिए था, या तो आपने किसी से बोला भी होगा, या तो अपने आप को ऐसा मान रहे थे, तो मतलब एक घमंड ही था ये, ठीक है। तो इसको चूर-चूर करना था। तो कहीं न ना ये चीज़ आपको लेट करवा, इससे पहले डेस्टिनी में आपके जो प्लैनेट है उसको चेक करवाइए कि क्यों लेट से हो रहा है, या मंगल या शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या, या साढ़े सती, ठीक है, ये सारी चीज़ें से कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्या, रेमेडी से इस चीज़ से बाहर आइए। तो हो सकता है कुछ हो आपके लाइफ में। जो रूटीन आप जो हो रहता है ना, उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। जैसे अदनाम स्वामी का देख लो, ठीक है, वो बहुत मोटे हैं, अभी पता नहीं क्यों वो मुँह में आ गए। मैं वो भीगी-भीगी रातों में सॉन्ग सुन रही थी, तो आ गया। वो कितने मोटे थे, कितने सालों तक थे गाइस। अभी उनकी हेल्थ में वो कितना काम कर रहे हैं, और मैरिड हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन कितना स्मार्ट लगते हैं वो। तो वो चेंज किए ना, तब वो भले खा रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो यही था कि आप ना नियरली पास्ट में ना आप उस चीज़ पे काम करने के बजाय ना आप एक एटीट्यूड रखे थे, जो कि सही नहीं था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है जो सिंगल है कि मेरे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुआ, सबकी शादी हो रही, मेरे से एज में छोटे लोगों की शादी हो रही, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों इतना अनजस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस, अनजस्टिस क्या होता है गाइस? जो भी है इन दोनों में से बता देना कमेंट करके, इंग्लिश में कमज़ोर हूँ मैं। तो कहीं न कहीं इनजस्टिस हुआ आपके पार्टनर के साथ, ये मतलब सॉरी आपको ऐसा लगता है, ठीक है, जो सिंगल वाले हैं।
एंड इसी चलते बहुत फाइटिंग होती है। हो सकता है घर में बहुत आपके लिए मतलब लड़के देखते, लड़कियां देखते, लेकिन आप हर चीज़ में मना कर देते हो, या तो जो देख रहे हैं अपने हिसाब से आप मतलब आपको नहीं मिल रहा है, इसी चलते भी बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा है शादी नहीं करना चाहते हैं और आपके घर में प्रेशर दिया जा रहा है, इसी चलते आपको बहुत फाइटिंग होती है। ये सिचुएशन भी यहाँ पे लग रही है। क्लैरिफाई करते हैं। 5 महीने में बहुत से लोगों के लिए ऑफर आ सकता है। वैसे मैं देखूंगी। नंबर 2 है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड। दो चीज़ों में जगल कर रहे हो। बच्चे इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर जगल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ, नहीं आना रहेगा तो आ जाएगा। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ सोर्स। एज डिफरेंस है आपके और आपके पार्टनर, जो भी जिनसे आप डील कर रहे हो, जो सिंगल है, जिनके साथ आपकी मैरिड होगी, एज डिफरेंस हो सकता है। किंग ऑफ सोर्स। झगड़े के मामले में बहुत चीज़ें बढ़ जाती है और एकदम सडनली ज़्यादा फाइटिंग हो जाती है आप लोगों के बीच में। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी ना आप लोगों की फाइटिंग हो जाती है। बहुत अजीब ही इंसान है। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, इनका डिवाइन फेमिनी एनर्जी, जो लोग हैं, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, ये इनके आंखों में पट्टी बंधी है, ठीक है। इनका डिवाइन फेमिनी एनर्जी एक्टिवेट होता ही नहीं है। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा रेजोनेट होगा कि आपके पार्टनर डिवाइन फेमिनी एनर्जी पे एक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि वो जगल करते हैं कि ये सब चीज़ें हो रहा है, रिश्ता इतना ख़राब हो रहा है, ठीक है, मैरिड लाइफ में इतना किचकिच है, ये इतना कलेश हो रहा है, तो कभी कभी रोते भी है, ठीक है। सोचते हैं कि क्या होगा आगे फ्यूचर में, एंड दो चीज़ों में जगल करते हैं। बच्चों का क्या होगा, या तो मम्मी से नहीं बनता, मम्मी के थ्रू इनके बीच में लड़ाई हो रही है, ससुर के थ्रू इनकी लड़ाई हो रही, झगड़े हो रही है। डेस्टिनी ही है, डेस्टिनी में लिखा था ये मैरिड गाइस। ऑब्स्टिकल्स बहुत है आपकी मैरिड लाइफ में, आपने बहुत सामना किया पास्ट में। चलिए अब मैं देखूंगी प्रेजेंट एनर्जी। लेकिन एक चीज़ है, नई नई शुरुआत भी हुई, मतलब आप लोग ना मतलब बात भी कर रहे हो, फिर फाइटिंग हो जो भी है, लेकिन बात भी कर लेते हो आप लोग, ठीक है। तो बात तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। ऑर्डर कौन मारेगा फिर? टावल ला दे, घड़ी दे दो, खाना लगा दो, ये दे दो, वो दे दो, तो होता है। फिर थोड़ा बात करते हो रोमांटिक, ठीक है, नाइट में थोड़ा फिर रोमांटिक मोड में आ जाते हैं आपके पार्टनर, तो वहाँ तक ठीक है, अच्छा है, मीठा मीठा। बाकी टाइम झगड़े का कोई माँ बहन नहीं है, कभी भी हो जाता है। एक चीज़ है, मतलब हो जाता था पास्ट में, अब पास्ट है, अभी प्रेजेंट एनर्जी देख रही यूनिवर्स, दीजिए हमको क्या सिचुएशन है प्रेजेंट एनर्जी में मैरिड लाइफ में। अब वो चीज़ चेंज हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा। लीगल इशू चल रहे होंगे आप लोगों का, बच्चे की कस्टडी वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है, जिसके लिए भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आइए आइए आइए, द चैरियट। ओ मेजोरा काना से एक कार्ड निकल के आया है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है प्रेजेंट एनर्जी पे। माइनर काना के 2 कार्ड्स यहाँ पे, ठीक है। एंजल नंबर आपका 7 है एंड 4 नंबर 10। बहुत से लोग यहाँ पे डिवोर्सी है, या तो डिवोर्सी केस चल रहा है आप लोगों का। फैमिली इश्यूज है डेफिनेटली यहाँ पे। आपके जो पार्टनर है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों से जगल करते हैं,
ठीक है। आप लोग लेट नाइट सोते हो एंड आपके हस्बैंड बहुत लेट नाइट सोते होंगे, या तो भाई भी बहुत लेट नाइट सोते हैं, क्योंकि ये ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, फ़ोन में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ता भी नहीं तो भी मतलब है अपने अपने धुन में, ठीक है। फैमिली एक तरफ है और ये अपने अपने धुन में। आपके हस्बैंड भी ये हो सकते हैं अपने ही रूम पे, अपने ही बेड पे है, फ़ोन में लगे हुए हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये बहुत सारे, सेपरेट है यहाँ पे। फैमिली के लिए ही बहुत से लोगों का डिवोर्स हुआ है, खासकर माता पिता के कारण। धोखा भी दिए बहुत से लोग, डिच किए यहाँ पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। आपके पार्टनर गए थे, है, भटक गए, कुछ भी है, प्रेजेंट एनर्जी निकाल रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकते हैं, इनको ट्रेवल करना बहुत पसंद है, भटकती आत्मा की तरह ये, मतलब इनको बस घूमना है, लाइफ में कुछ नहीं, मज़ा चाहिए इनको, घूमना बहुत पसंद है इनको। हो सकता है प्रेजेंट एनर्जी अभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं वो। और बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, बस ये अपनी ही धुन में है, मतलब दुखी है, ठीक है। ये लेट नाइट बहुत सोते, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेशन हो गया इनको, ठीक है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए आपके पार्टनर। आपकी मैं बात करूं, सेपरेट वाले तो हो गए, डिवोर्स हो गए, ठीक है। अभी जो है, जो जिनका सेपरेट नहीं हुआ, फैमिली इश्यूज लग रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये ना, जो आपके पार्टनर है, ये माँ की बहुत सुनते हैं या फादर की बहुत सुनते हैं। इसी चलते क्या है, ये ना मतलब ना लेफ्ट राइट कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब इनको अगर बोला जाए सीधा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ऐसा वाला, मतलब घर में डिस्कशन करके हर चीज़ों को ये करते हैं, एडवाइस लिया जाता है और उस हिसाब से ये मूव करते हैं आगे। मतलब कोई भी मतलब एक्शन लेना हो तो उस तरफ घर जो बोले, तो फैमिली में जो माता पिता बोले उस हिसाब से मूव करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट एनर्जी पे ऐसा कार्ड क्यों आया, चैरियट का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स? प्यार है आपके लिए, लेकिन आपके पार्टनर का, ठीक है। स्ट्रेंथ पावर आ रहा है इनका, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पे भी फोकस कर रहे हैं, अपने हेल्थ में भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। चेंजिंग आया है, मतलब प्रेजेंट एनर्जी में चेंजिंग आया है, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा कि जब आपकी शादी हुई पास्ट में, ठीक है, तब कैसे थे। जो मैं बोल रही हूँ इसमें से कुछ भी रेजोनेट हो रहा है क्या, तो आप मतलब फोकस कीजिए, ठीक है। और अभी प्रेजेंट एनर्जी में जो एनर्जी मैं बोल रही हूँ उसमें और इसमें कितना अंतर है आप समझ सकते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए समझ जाइएगा। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? कल्चर इश्यूज था, देखिए लव वाला मैं निकाली थी, जो लव रीडिंग कर रही थी, ठीक है। उसमें भी जो था ना फैमिली इश्यूज था, हो सकता है लव करके अरेंज करना चाहते थे आप लोग, और हो भी गया होगा आप लोगों का। और अभी जो है घर में ये सब ड्रामा देखना पड़ रहा है, आपके ससुर और सासू माँ का। प्यार तो कर लिए और शादी भी हो गई, ऐसा हो सकता है। द फूल का कार्ड आना ही था इसमें। बॉटम अंदर डेक है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। गुस्से करते हैं आपके पार्टनर बहुत, गुस्सा कम नहीं हुआ है, प्रेजेंट एनर्जी में भी गुस्सा है, ऑब्स्टिकल्स है अभी भी। आपके पार्टनर जो है पहले बहुत मनमानी बहुत करते हैं, किसी की नहीं सुनते। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को जो पार्टनर है, एक सिचुएशन यहाँ था कि फैमिली की सुनते हैं, वो अपने फैमिली की मतलब माता पिता का हिसाब से ही चलते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके हिसाब से चीज़ों को करते हैं। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे अभी भी अपनी ही मनमानी करते हैं, किसी की नहीं सुनना, जो अपना मनमानी, जहाँ पे भी जाना है जाएंगे, ठीक है, जिनके साथ बात करना है करेंगे, ठीक है। तो ये सुनते नहीं हैं। बहुत सा प्रेजेंट एनर्जी पे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर जो है, आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो लेकिन नहीं होता। काफ़ी यूनिवर्स पे विश करते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, थोड़ा चेंज आ जाए, विश करते हो कहीं ना कहीं, कर रहे हो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, ठीक है। बहुत पूजा पाठ करते होंगे आप लोग। मतलब ना प्रेजेंट एनर्जी पे ऐसा है कि मतलब आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, मतलब सामने से अगर कुछ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ हो रहा है, या तो मेरे साथ कुछ अनजस्टिस अगर होता है, ठीक है, इनजस्टिस अगर कुछ होता है, हो रहा है, ठीक है,
तो अब मैं रेडी हूँ, ठीक है। सामने वाले अगर 10 दे रहे तो मैं उसमें से 15 दूंगी या दूंगा, ठीक है। चाहे प्यार हो, चाहे फाइटिंग हो, चाहे ताने हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, जो भी मिले, ठीक है। आपका ऐसा है, चाहे ससुराल की तरफ से हो या हस्बैंड या वाइफ की तरफ से हो। सिंगल लोगों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप लोग फुल रेडी हो अभी एक्शन के लिए, ठीक है। जो भी आपका कनेक्शन होगा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, लेकिन डिफ़िकल्टी फिर भी लगेगा। फैमिली इश्यूज़ अभी भी बहुत सारे लोगों का चल रहा है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो मेरे व्यूअर्स, ठीक है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अपने ऊपर काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं अकेले अकेला बराबर करते हो, मतलब इमेजिन करते हो, ठीक है। आपके ऐसे हस्बैंड होंगे मैंने ऐसा देखा है, आपके ऐसे हस्बैंड होंगे, आप उनसे बात कर रहे हो, थोड़ा साइकिक वाला इशू है, ठीक है। तो ऐसा कर रहे हो, ठीक है। और बात कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो और उनसे बात कर रहे हो, अकेले अकेले बात कर रहे हो, मतलब उनको ही, मतलब वो आपके सामने है, ऐसा वाला, ठीक है। दूसरा ये है कि मतलब मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप लोग अभी भी ना बहुत सारे जो है अनमिच्योर हो, ठीक है। जो सिंगल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप अपने पे ही लगे हुए हो, ठीक है। एटीट्यूड, मतलब मैं जैसा हो वैसे ही करूँगा, ठीक है। करना होगा, होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा करके। और यूनिवर्स ही यहाँ पे कुछ आपके साथ करेंगे और एक न्यू बिगनिंग होगी। अभी आपका एक ऑफर आएगा, ठीक है। अब वो आपके एक्स आते हैं या आपके आपके मतलब न्यू पार्टनर आते हैं मैरिड के लिए, जो सिंगल वाले मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन एक न्यू बिगनिंग होगी अभी, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिश्ता भेज रहे हैं, या तो आप किसी शादी.com वगैरह ऐसा चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो, या तो कर चुके हो, वहाँ से कुछ ना कुछ आने को मिल सकता है, ठीक है। अब वो पता नहीं है आपके सोलमेट आएंगे, कार्मिक आएंगे, बट स्पिरिचुअल होंगे, और स्पिरिचुअल तरह से भेजा जाएगा आपको, ठीक है। अब वो आपके कर्मा के ऊपर है कि आप किसके लायक हो, सोलमेट के लायक हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के लायक हो। वैसे ट्विन फ्लेम बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो जर्नी ही अलग है, ठीक है। कि कार्मिक है, कौन है, किस, मतलब आपके कर्मा के हिसाब से किनको भेजा जा रहा है, अब ये डिपेंड करता है। जिनसे भी आपकी मैरिड होगी ना, देखिए स्टेबल होंगे, फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, घर वाले अच्छे होंगे, मतलब घर वाले अच्छे नहीं, मतलब इनका घर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये पार्टनर भी बहुत अच्छे होंगे, ब्यूटीफुल लुकिंग होंगे एकदम, ठीक है, हैंडसम होंगे एंड बहुत सुंदर हो गया होगा, ठीक है। भले का रंग कैसा भी हो, सावले आई थिंक लग रहे मेरे को, सावले, यस सांवले, गोरे, ठीक है। ज़्यादा डार्क नहीं लग रहा है, सांवले, ठीक है। काले सांवले जो होते हैं ना, वैसे होंगे। तो अभी देखिए फ्यूचर एनर्जी देखते हैं फटाफट से। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट करा होगा, नहीं करा तो गाइस आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट रीडिंग देख लीजिए। यूनिवर्स फ्यूचर एनर्जी बताइए मैरिड लाइफ का। किंग ऑफ वांड्स, फ्यूचर एनर्जी बताइए मैरिड लाइफ के लोगों के लिए। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है आपके हस्बैंड, या तो ट्रैवलिंग करते हैं कोई, या तो फील्ड में कोई काम वगैरह करते हैं आपके हस्बैंड। अरे बाप रे, द डेविल मेजर आर्काना। कार्मिक से डील कर रहे हो आप लोग, बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरे औरतों से, दूसरे आदमियों से बात करते हैं आपके हस्बैंड, या तो ये चीज़ें फ्यूचर में होगा गाइस, ठीक है। ये फ्यूचर तक अगर कर भी रहे तो ये फ्यूचर तक भी रहेगा। ब्लैक मैजिक किया गया है इनके ऊपर, बैलेंस नहीं होगा। ब्लैक मैजिक अगर किया गया है तो इसका असर फ्यूचर तक रहेगा। आपके पार्टनर का इनबैलेंस बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में रहेंगे, मैरिड लाइफ में। एंड ये जिनके प्रति अट्रैक्शन फील करके गए हैं, जिनसे बात करते, ठीक है, ये फ्यूचर में भी ये चीज़ें करेंगे, ठीक है।
लॉन्ग टाइम फ्यूचर का मैं बता नहीं सकती, उस बीच में आपको ये रीडिंग मिल गया है, आप देख लिए हो, तो इसके कुछ रेमेडीज़ है, क्या करना चाहिए वो तो मैं निकाल के देखूंगी, क्या कर सकते हो आप, ठीक है, रेमेडीज़। तो ये चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए हट भी सकती है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें नहीं हटी, ठीक है, तो ये सिचुएशन बनी रहेगी फ्यूचर तक। गवर्नमेंट जो भी पैसे, जो भी थर्ड पार्टी है, ये पैसे के चलते ही अट्रैक्ट है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, पैसे वाले हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा कमाते हैं आपके पार्टनर। ये कोई भी थर्ड पार्टी है गाइस, उनको एक ऑफ़र देने का सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको एक एनर्जी रोकती है, ये आप भी रोकते हो, ठीक है, कहीं से कहीं तो इनको रोका जाता है, बट ये रोकने के लिए नहीं, हमेशा रेडी रहते हैं वो थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए। ये सच है गाइस, आप बताइए अभी तुरंत यस करके बताइए। पागल है, साइको है आपके पार्टनर, क्लैरिफाई करते हैं। बट जो भी थर्ड पार्टी इनसे बहुत कुछ छुपाती है, क्योंकि ये पैसे पे ज़्यादा फोकस करती है, उनके पैसे से मतलब है, ठीक है, घर वाले भी हो सकते गाइस। जैसे मान लीजिए सौतेली माँ है, ठीक है, सौतेले बाप है, दोनों ही हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं ना, दोनों ही सौतेले माँ भी होते, बाप भी होते, वो भी पैसे से मतलब है और कुछ नहीं, इमोशनल नाम करके चीज़ें नहीं। लेकिन आपके जो पार्टनर है, मतलब आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, इमोशनल हो गए उनसे, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट हैं, बट वो लोग नहीं है, थर्ड पार्टी लोग नहीं है। अरे बाप रे, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया था, ये वैसे अच्छी बात है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। पर जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए हैं, ठीक है, वो चीज़ें धीरे धीरे हुआ है या धीरे धीरे अब होगा, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहिए, पता करने की कोशिश कीजिए, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, ठीक है। वैसे ये सब चीज़ें छुपती नहीं है ज़्यादा दिन तक, बट जो भी है धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम अंदर डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको पता चलेगा, आप छोड़ोगे नहीं थर्ड पार्टी को, आपके हस्बैंड को भी आप नहीं छोड़ोगे, तो इससे चलते आप लोगों के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है, फाइटिंग होगी आप लोगों का, एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होगा। ये जो कार्मिक चीज़ें हैं आपके लाइफ से, एक साइकिल कंप्लीट होते हैं नज़र आ रही है अभी, ठीक है, फ्यूचर में ये चीज़ें ख़त्म होगी। एंड आपके जो हस्बैंड हैं, इनको बड़ा सीख भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये अपने पैसे पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन नंबर 7 स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 7 आ चुका है, पहले भी आया था, प्रेजेंट एनर्जी पे भी आया था, ठीक है। थर्ड पार्टी वाला मामला है, तो डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड है, ठीक है, उनके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, इनके नाम के लेटर्स हो सकते हैं TARLOF, यस, और एक बार है F है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी का भी नाम का जो अल्फ़ाबेट हो सकती है या हो सकता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस में से सिंह, धनु राशि, वाटर साइन से कैंसर, पैसिफिक, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एंड सजिटेरियस धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये सारे साइन हैं आपके पार्टनर के, हो सकते हैं आप भी हो सकते हो। यहाँ पे नंबर 7, 10, नंबर 15, आपके पास्ट में डेविल का कार्ड आया, आपके फ्यूचर में भी डेविल का कार्ड आया, तो आप समझ सकते हो ये पास्ट चीज से आप लेके आए हो, आपने कुछ ऐसा कर्मा किया होगा पास्ट लाइफ में, मतलब अगले जन्म की बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ें आप लेके आए हो, उसका ही चीज़ें आपको मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो आप पास्ट में जब, मतलब इस जन्म के पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हुआ है, उसमें भी डेविल का कार्ड आया, और वो डेविल हटेगा नहीं जब तक आप रेमेडीज नहीं करोगे, इसका कोई उपाय, कोई समाधान नहीं निकालोगे, तो ये फ्यूचर में भी रहेगा। अब ब्लैक मैजिक का तो है ही है, जो भी थर्ड पार्टी इसने ब्लैक मैजिक किया, अगर मदर इश्यूज है यहाँ पे, फादर इशू है, ये भी ये कुछ ना कुछ किए है, टोटका वगैरह या कोई भी तंत्र मंत्र या करवाई है, जो भी है, तो है ये चीज़ें। तो
आप भी बोलोगे कि ये चीज़ें भी हुआ है इस जन्म में, ये टोटका वटका और पास्ट कनेक्शन में ये चीज़ें लेके आया, तो जुड़े हुए रहते गाइस, सब कनेक्शन जो सब तार जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। कड़ी जो है ना पास्ट कनेक्शन का उन्हीं से होना था, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। अब इस जन्म में किसके थ्रू होगा, किसी के तो थ्रू होगा ना, फैमिली के थ्रू होते, इंसान के थ्रू होते हैं, तो ये चीज़ें कड़ी जुड़ता है। इसमें काम होना चाहिए, जिसने खराब किया उसके ऊपर फायर होता है। फिर क्या रेमेडीज करना चाहिए, मतलब क्या अभी करना चाहिए एडवाइस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग प्लैनेट चेक करवाइए, रेमेडीज करवाइए, ठीक है। बहुत रिच घर से भी आपके पार्टनर का है ना, फाइनेंशियल इनके लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, आपके जो पार्टनर फाइनेंशियल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। एंड इमोशनल साइड इनके लाइफ में था ही नहीं, ठीक है। और हो सकता है जिनके पास ये जा रही थी या इमोशनल दे रहे थे, तो वो सिर्फ मैं बोली ना पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल फिर से आया है 35। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, द थिंकिंग वुमेन। बहुत थिंकिंग करते हो आप, बहुत सोचते हो मेरे भी, बस क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहुत एजुकेशन वाले हो आप, ठीक है, पढ़े लिखे भी हो आप, ठीक है, फिर भी डिफ़िकल्टी लग रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गाइस, ठीक है। आपने इतना कुछ झेला है और कहीं ना कहीं खरे उतरे हो। जो भी कार्मिक टिगर, जो भी पार्टनर आपको मिले हैं, ठीक है, या आने वाले समय में सिंगल की बात करूँ, अगर ये चीज़ें आपके साथ होता है, ठीक है, उसके लिए पहले आप रेमेडीज करके अपने बर्थ चार्ट को क्लियर करवाइए कि आपकी शादी कार्मिक से होगी, सोलमेट से होगी। जो सिंगल है ये आप लोग कंफर्म करवा लीजिए, ठीक है। और लेट से क्यों शादी हो रही है, उसमें आपको ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा चीज़ें पता चल जाएगी। तो आप अगर मेरे से बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड नहीं तो क्या है ना, आपके साथ अगर सिंगल वालों का कार्मिक से हो गया शादी, तो ये जो भी रीडिंग में निकाली हूँ ना, ये चीज़ आपके ऊपर भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। अगर आपने कुछ खराब कर्म किया, आपके बर्थ चार्ट में लिखा है, तो ऐसे इंसान से आप भी डील कर सकते हो। तो उससे अच्छा है कि आप बर्थ चार्ट देखो, हो सकता है आपका जुपिटर अच्छा हो। जुपिटर अच्छा है तो ये रीडिंग आपके पास जा रही है और आप देख रहे हो, और इसके चलते आप क्या है अपना प्लैनेट चेक करवा रहे हो। तो जुपिटर का हेल्प मिल रहा है, कल का आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो जो सिंगल है, और इसके चलते आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करवा रहे हो और उसकी रेमेडीज कर रहे हो। तो ये जो रीडिंग है, ठीक है, जो भविष्यवाणी में अभी बताई हूँ, वो ये चीज़ें ना घटित हो, ये कट जाए गाइस, ठीक। मैं सिंगल वाले लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो आप जो है मेरे व्यूवर्स, जो आपने क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, बेस चक्रा पे मेडिटेट कीजिए। आसान नहीं है, घर एक शादीशुदा ज़िंदगी में आसान नहीं है। लेकिन रिच घर का फाइनेंशियल यहाँ पे मेरे को यही बता रहा है कि आप लोग जो रिच घर के हो, ठीक है, आप इतना समय निकाल सकते हो कि आप ध्यान, योगा ये सब करते हो, ठीक है, कर सकते हो। तो मेडिटेट कीजिए, इस पे अपने ऊपर फोकस कीजिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचिए जो भी हो रहा है आपके कर्म के कारण हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप उसका सामना ही कर सकते हो ना। जब आप थका हारा फील करोगे, तब आप किसको बुलाओगे, भगवान को बुलाओगे, तब वो आपको अपनी तरफ खींचेगी, तब आप स्पिरिचुअल लाइन पे खींचोगे जाओगे, ठीक है। नॉलेज गेन करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। तो कार्मिक टिगर से तो बाहर आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो चीज़ें भी खींचेगा। जो हमारे अच्छे कर्म है वो उस समय के लिए खींचेगा, और जब बुरे कर्म है वो उस समय, जब उसका टाइमिंग हो वो खींचेगा, और वो साइकिल होता रहेगा इन यंग की तरह, वो कंप्लीट होगा ही, ठीक है। तो जब वो होगा तो वो हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो, स्पिरिचुअल से जुड़ सकते हो। जब आप थक जाओगे गाइस, ठीक है, ये सारी चीज़ों से थक जाओगे, आप अपने लिए एक्शन लोगे।
एक्शन किस वे में, या तो आप तलाक लोगे या तो आप इनसे छूट जाओगे। अगर इनके साथ तलाक नहीं ले पाए मतलब डेस्टिनी में इनके साथ अभी भी आपका समय बाकी है, ये समझ लीजिएगा। अगर तलाक हो गया आपका तो हो गया आपका फुर्सत, लेकिन फिर भी अगर डेस्टिनी में अभी भी लिखा है बाकी, तो आप किसी और के साथ जाओगे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में आप चले जाते हो गाइस, ठीक है, या तो आपकी शादी फिर किसी दूसरे आदमी या औरत से हो जाती है, वहाँ पे भी साइकिल जो बचा हुआ था वो फिर दोहराया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर और एक रास्ता है कि आप चीज़ को सामना करके स्पिरिचुअल लाइन पे जाके यूनिवर्स पे सरेंडर कर सकते हो एंड उनसे हेल्प मांग सकते हो। कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ मिरेकल होते हुए नज़र आएगा, ठीक है। कभी कभी हमारे जो बुरे कर्म हैं, ठीक है, अच्छे कर्म के कारण फीकी पड़ जाती है, तो वो कट जाती है, ठीक है, जो भी दोस्त जो भी बैड कर्मा है। लेकिन हमको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, सच्चे मन से दिल दिल से भगवान को मतलब समर्पित करना पड़ता है, तब ये चीज़ें होता है। आप बस मंदिर जा रहे हो, ठीक है, सावन सोमवार का व्रत रख रहे हो या तो फिर रमज़ान जो भी है, ठीक है, आप बुद्ध देव को मान रहे हो, चीज़ को कर रहे हो, करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलती, मैं तो हर एकादशी में बोलती करो करो करो, जो लोग नहीं करते करो करो करो। तो इतना कार्मिक टिगर मिलने के बाद उस इंसान के लिए इतना कम है, ठीक है। तो आपका बड़े लेवल पे होगा तो आप इस इंसान से डील कर रहे हो, सब तरफ से आपको मतलब मिल रहा है, खराब चीज़ ही हो रहा है, आप थक जा रहे हो, तो आपका लेवल बड़ा है, मतलब आपको इससे और बड़ा चीज़ करना है। तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो एंड स्पिरिचुअल चीज़ें जितना भी आप उस चीज़ को करने की कोशिश करो, जितना टाइम मिले उस चीज़ को करने की कोशिश करो, ठीक है ना, रात ना दिन कुछ ना देखो, ठीक। डिफ़िकल्टी अभी भी आपको फ्यूचर में लगेगी गाइस, ठीक है, लेकिन न्यू बिगिनिंग होगी। अगर इनके साथ कुछ ठीक भी नहीं हुआ लेकिन आप अपने अंदर चेंज देखोगे, एक न्यू बिगिनिंग का अलग ही मतलब आप मोड़ पे जाओगे, आप अपने अपने आप से मिलोगे, आप अलग ही बंदे पाओगे अपने आप को, ठीक है, एंड चीज़ें को बैलेंस करोगे। एंड अगर चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है ना, यहाँ पे एक हथियार है, सोर्स है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली हो या मदर है, जो भी जैसा भी है, ठीक है, आपके हित में अब जैसा आपको सही लगेगा उस हिसाब से आप एक्शन ज़रूर लोगे फ्यूचर में। जो जानता है कि नहीं इन लोगों को ऐसे ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, या तो बहुत सुनाते हैं, टोंट मारते हैं, ठीक है, ऐसे है वैसे है, ये नहीं है, अनपढ़ गवार है, जो भी जैसा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स है, आप ना कुछ बन के भी दिखाओगे क्योंकि आपका विजडम काम करेगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ोगे, नॉलेज गेन करोगे, आपको आपका रास्ता मंजिल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो ट्रिगर मिलेगा उसका भी सामना आप कर लोगे। आपको तब ना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आप फ़र्क पड़ रहा है, जितना इरिटेट आप हो रहे हो, जितना फ्रस्ट्रेशन अभी महसूस हो रहा है आपको, उस समय नहीं होगा। तब आप बैलेंस करो, तब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, आप हमेशा खुश रहो। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा, कुछ भी रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ आप लोग बताइए मेरे को कमेंट करके। आप हमेशा खुश रहो, जय महादेव। अब मैं करूँगी नेक्स्ट कैरियर फाइनेंशियल की रीडिंग। तो चलिए अब मैं फाइनेंशियल कैरियर का देखते हैं, आपके क्या है सिचुएशन, यूनिवर्स गाइड करें। पास्ट का देखते हैं क्या सिचुएशन है फाइनेंशियल तौर पे। कुछ भी रेजोनेट करता है गाइस, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग में या लव लाइफ की रीडिंग में कुछ भी रेजोनेट किया तो प्लीज़ आप लोग क्लेम कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम अंदर देखें, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 7 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पास्ट की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स एज में छोटे थे, ठीक है, बहुत से लोग एज में बड़े थे, आप ना बहुत स्ट्रगल किए हो फाइनेंशियल तौर पे, ठीक है, आपको बचपन से ना गरीबी देखना पड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिला है, और बहुत काम भी किए हो आप लोग, ठीक है, इस पर पैसे बनाने में भी बहुत काम किए हो। एंड बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स है आपको बेनिफिट भी हुआ है, ठीक है,
आप काम की इसका बेनिफिट भी हुआ। बहुत सारे लोगों को तो मतलब कहा जाए तो सडनली कहीं से पैसे आए हैं, आपको मिले थे पास्ट में, या तो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट वगैरह हुआ है आपको। मेरे थॉट में इशू हुआ, अभी मैं बता रही क्यों हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पे इरिटेट हो गए थे, ठीक है, पास्ट लाइफ में, लाइफ बोल रही थी, पास्ट में आप लोग ना बहुत इरिटेट हो गए। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, आप स्टेबल नहीं थे, आपको गुस्सा आता था। हो सकता है फैमिली आपको प्रेशर कर देते, या तो आप किसी से शादी करना चाहते थे, आप स्टेबल नहीं थे, या तो गरीबी बहुत देखे थे, क्योंकि मतलब खाने पीने के लिए भी मतलब पैसे के लिए तरसे थे, और इसी गरीबी के कारण, इसी पैसे के चलते आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स है, आपका ऐसा था कि मतलब आप इतना मेहनत कर रहे थे लेकिन पैसे मतलब आ ही नहीं रहे थे, और आ भी रहे तो खर्चे हो जा रहे थे। बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में भी थे, और बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं प्राइवेट जॉब भी करते हैं। किसान विसान भी हो सकते, या तो आपके फादर वगैरह कोई करते थे, जो भी है। मैं बोली ना कुछ बेनिफिट्स हुए, मतलब कुछ प्रॉफिट वगैरह आपका हुआ, तो मतलब कुछ ऐसा बिजनेस है या तो कुछ फादर का था, उसी चलते आपको इसका फ़ायदा बेनिफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स के थ्रू है। यहाँ पे नंबर 7 है। मेरे जो व्यूअर्स है, 7 का नंबर ये है कि आपकी अवेकनिंग नहीं होती है। कैसे नहीं हो रही थी? बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स, आप रिश्ते पे काम नहीं कर रहे थे, रिश्ते पे आपका फोकस नहीं था, आपका ना इमोशनल साइड जो है ना उसको कहीं ना कहीं मार दिए थे, ठीक है। या तो आप मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे, जैसे आपका कोई कनेक्शन है, ठीक है, आप पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपने कनेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे थे, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे थे, आपको पैसा बनाना है। 24 घंटा बस आप काम कर रहे थे, बस आपको पैसा बनाना है, पैसा बनाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ को मानती हूँ, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा भी तो दुनिया में बहुत कुछ है गाइस, एंड अपना भी तो कुछ है, अपना सोल पर्पस है, उस पे भी तो काम करना है। जितना मिल रहा है उतने में हम करें ना तो सही रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का देखो दिक्कत ये है, स्टेबल है जो सरकारी जॉब में है, ठीक है, या तो एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं, मिडिल मिडिल क्लास के है जो, या तो हायर क्लास के है जो, ठीक है। उनका इशू ये था पास्ट में, सब तरफ से मैं तैयार हूँ, ठीक है, सब कुछ है मेरे पास, पैसे है, ठीक है, घर है, एंड अच्छा खासा हूँ, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी ये दुखी थे। मेरे जो व्यूअर्स, सब लोग दुखी थे, क्यों बता सकते हो? क्योंकि सुकून नहीं था। और सुकून कौन दे सकता है, कहाँ से आ सकता है? ये इमोशनल कनेक्शन से आ सकता है। ये सुकून मिल जाता है इमोशनल कनेक्ट, जैसे लव हो गया, किसी का प्यार हो गया, चाहे किसी से भी हो। तो हमेशा वही बोल रही, पैसा हर कुछ नहीं होता है, हमको सब चीज़ चाहिए, हमको बैलेंस करना आना चाहिए। इस अर्थ में आने का अर्थ ही वही है कि मतलब बैलेंस करके चलो चीज़ों को, एंड कम से कम अपने सोल को तो हमेशा फर्स्ट में रखा करो। और आपका सोल क्या चाहता है? पैसा नहीं चाहता, आपका सोल क्या चाहता है? सुकून चाहता है, प्यार चाहता है, अनकंडीशनल लव चाहता है गाइस। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सोल की बात ही कितना सारा निकल के आ गया रे। बहुत सारे लोग, देखिए क्या बोलूँ बताओ, बहुत सारे लोग धोखा खाए हो आप लोग, और ये भी सोच रहे थे कि सब कुछ है मेरे पास, स्टेबल हूँ, पैसे है, बैंक बैलेंस सब कुछ है, सुंदर हूँ, स्मार्ट है, कपड़े वपड़े सब है, तो भी धोखा क्यों मिला मेरे को? प्यार नहीं मिला आपको,
थर्ड पार्टी में रखा गया आपको पास्ट में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कट क्यों आया? सब कुछ होते हुए आप ना, बस आपके लाइफ में प्यार की कमी थी। 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे, ले लेती हूँ। बॉटम ऑन द डेक है द टावर। डेफिनेटली बहुत से लोग यहाँ पे, आप लोगों का मतलब नुकसान भी बहुत हुआ है पास्ट में। आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, आपके मेहनत को कोई ले गया, या तो कोई गलत फ़ायदा उठाया, मतलब आपको फंसाया गया। सॉरी गाइस, बच्चा चिल्ला दी। चीनू नहीं है, अब कोई और बच्चा चिल्ला दी। तो आपका बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे और हो सकता है उनका भी नुकसान हुआ है, जिनके साथ आप काम कर रहे थे। आपके दोस्त हो सकते हैं, या तो जो भी है उनका भी नुकसान हुआ, ऐसा हो सकता है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत शिद्दत से मेहनत किया, आपका उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है। बट आप हार नहीं मानते हो, ठीक है, आप स्ट्रगल करते रहते हो। एंड जो स्टेबल है उनकी मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड है आपके अंदर, गुस्सा है आपके अंदर, ठीक है, पता नहीं किस चीज़ का खुन्नस भरा हुआ रहता है आपके अंदर। एंड आपको कहीं ना कहीं पता है कि मेरे को रिच बनना है, ठीक है, और मेरे को और आगे तक जाना है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मेरे को और स्टेबल होना है, और पैसे कमाना है, दुनिया का अमीर आदमी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पे जो लोग क्या बोलते हैं, अपने डिवाइन फैमिली के लिए चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है आपके जो पार्टनर है ऐसा बोले हो, या तो आप ऐसा बोले थे कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद में क्या बोलते चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी, पहले स्टेबल हो जाओ, कुछ बन जाओ, ठीक है। हो सकता है इनको पार्लर का कोर्स करना है या पढ़ाई करना, स्टडी जो भी है, ठीक है, तो चीज़ें बैलेंस हो जाए, उसके बाद हम कुछ रिश्ता पे आगे बढ़ेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा भी कुछ रहा है एनर्जी। लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया आपने, लोगों को बहुत देखते थे कैसे पैसे कमाते हैं लोग, कैसे मतलब इनको कितना मिलता है, कहाँ से मिलता है, मतलब दुनिया भर का बहुत सारे मेरे जो व्यूअर सोचते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत सोची हूँ। चलिए अभी मैं प्रेजेंट एनर्जी निकालूंगी, कोई और आ जाए मैं उससे जल्दी जल्दी करूँगी। एंजल नंबर 7 है 2, आपका 3 ये दिख रहा है, तो आप बता सकते हो काफ़ी मैनिफेस्ट भी किया आप लोग पैसे से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत से लोगों का वीकनिंग नहीं है, थोड़ा ना अपने सोच को भी चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, हर चीज़ें में रहने की ज़रूरत है। देखिए इसमें भी रहने की ज़रूरत है, प्यार में भी रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आप लोग टाइम नहीं देते थे अपने पार्टनर को, चाहे मैरिड लाइफ में हो चाहे अनमैरिड लाइफ में हो, पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ये भी है, हो सकता है। प्रेजेंट एनर्जी रिसीव करवाई यूनिवर्स। समझ कर चांद जिसको दिल मेरा मेरे महबूब की टूटी है चूरी का टुकड़ा। देखिए सोलमेट को आना ही था, आ गया प्रेजेंट एनर्जी, यही आना था। नंबर 2 नंबर 3, प्रेजेंट एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, बहुत सारे लोग जो है स्टक हो आप लोग,
आप लोग दुखी होके बैठे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, मतलब कोई स्ट्रगल वगैरह काम नहीं कर रहे हो, मतलब ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि मैं इतना कुछ करता हूँ या किया हूँ, ठीक है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मेरा दिल दुखता है, मेरे को कोई समझता नहीं है, ठीक है, बस प्रेशराइज कर मतलब प्रेशर दिए जाते मेरे को, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप चीज़ों को लेके धर के वही पुराने पास्ट की चीज़ों को लेके धर के बैठे हो, आप आगे मूव नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग इसी चलते क्या बहुत दुखी हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं न कहीं आप ना जो भी दिक्कत है, चाहे आपके इस पैसे के रिलेटेड से आपका लव लाइफ में बोलो या तो आपके पार्टनर से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि आप स्टेबल नहीं थे, पैसे नहीं था, कुछ नहीं था, तो आपके पार्टनर आपको छोड़ दिए, ठीक है। या तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो इसलिए छोड़ दिए, एंड इससे चलते क्या है, यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर जो इमोशनल साइड से आपको समझ सके, आपके लाइफ में भेजेगी, ठीक है। जो लोग स्टेबल है, जो पहले मैं निकाली थी सिचुएशन, जो एनर्जी देखी थी मैं कि आपके पास सब कुछ होते ही आपके लाइफ में प्यार की कमी है, ठीक है, तो वो लोगों के लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक ऑफ़र आपके लाइफ में लाने वाले हैं, ठीक है। इमोशनल साइड को आपके समझने वाले, जो आपको कोऑपरेट करेगी या करेगा, ठीक है। और इनके आने से आप लकी, मतलब ये आपके लिए लकी चार्म हो सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो, कि मतलब आप इनके लाइफ, मतलब आपके लाइफ में ये आने से ना आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, एंड आपको वो अवेंडनेस मिलेगा सब तरफ से, बोले आप फिट फाट एकदम सब कुछ, अब आपको अवेंडनेस मिल रहा है। या तो प्रेजेंट एनर्जी ये चीज़ें हो रहा होगा, ठीक है, या तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अब होगा, ठीक है। आप ग्रोथ करोगे, देखना यूनिवर्स हेल्प करेगी आपका। एज डिफरेंस हो सकता है, आप जिनसे भी डील करोगे, आप जो आपके लाइफ में हो सकता है, ये जिनके साथ आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोचे हो, तो इनके साथ डेफिनेटली आपका एक इमोशनल कनेक्शन होगा और ग्रोथ करोगे आप लोग, ठीक है, आपका बेनिफिट होगा जिनसे भी आप डील करोगे, ठीक है, जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहोगे। या तो कोई न्यू होगा, जैसे सर हो गए, बॉस हो गए, ठीक है, या टीचर या प्रोफेसर बोल लो, ठीक है, कोई बिजनेस में जॉब में या काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी जॉब हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, और कोई आ रहा है आपके लाइफ में, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, दोस्त हो, ठीक है, जिनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, या कोई न्यू पार्टनर हो, ये आपके लिए लकी चार्म हो सकती है या हो सकता है, ठीक है, आपका बेनिफिट होगा। बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप मैनिफेस्ट करो, करने से आपका जो भी है पास्ट चीज़ों में आप फंसे हुए हो, ठीक है, अटके हुए हो कि पास्ट में ये चीज़ हुआ, मैंने ये किया, इतना दिया, तो भी लोग मुझे धोखा देते हैं, ठीक है, फैमिली में इतना प्रेशर दिया जाता है, फैमिली में इतना गरीबी में देखता हूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी जितना भी आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है, उस पास्ट चीज़ों से बाहर निकलिए। आप ना जितना एफर्ट डाल रहे थे ना, ज़िंदगी में फाइनेंशियल के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, परा था, परा है और परा रहेगा, एफर्ट डालने से पड़ेगा, ठीक है। तो पास्ट में जो एफर्ट डाल रहे थे, जितना स्ट्रगल कर रहे थे, उसको बंद मत कीजिए, करना आप ही को पड़ेगा और आगे भी फ्यूचर तक करना पड़ेगा। तो उठिए, खड़े होइए। अभी प्रेजेंट एनर्जी की रीडिंग निकाल रही हूँ, तो आपको प्रेजेंट में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर से आप स्ट्रगल शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, वहाँ पे काम सर्व नहीं हो रहे, काम डायरेक्शन चेंज कर दो, दूसरा काम ढूंढ लो, ठीक है। जितना मिल रहा है, ठीक है, अगर 10,000 मिल रहे हैं, आप उससे बड़े लेवल के, उससे डबल पोस्ट में जा के काम करना चाहते हो, तो मेहनत करो। कब आएगा प्रमोशन, कब होगा, ठीक है, कब मैं बॉस बनूंगा, कब मेरे मतलब व्यवसाय में ग्रोथ होगी, ठीक है, इससे डबल कमाऊंगा, जो भी है ये चीज़ें होगी, जब होगी तब होगी, अभी नहीं हो रही, कब होगा, ये सब नहीं, खड़ी करते जाओ गाइस, करते जाओ, आपका रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, डिटेल रीडिंग जा रही है गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गुस्से को शांत कीजिए आप लोग, काहे गुस्सा हो रहे हो इतना, टेम्परेंस बैलेंस कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन गाइस, मैनिफेस्ट करो आप। बहुत सारी चीज़ ऐसे भी हुए जो आप चाह रहे थे, वो चीज़ें लाइफ में हो भी जाए। प्रेजेंट एनर्जी की रीडिंग है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। नंबर 1, न्यू बिगिनिंग होगी,
आप मैनिफेस्ट किए हो, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, किए भी हो, ठीक है, वो विश आपकी पूरी होगी, ठीक है। और आने वाले समय पे आपको वो अबंडेंस, वो खुशी मिलने वाली है, ठीक है। आप वो हर काम कर सकते हो गाइस, ठीक है, वो हर चीज़ कर सकते हो, बस अपने आप को रोकना नहीं कभी भी लाइफ में, ठीक, कभी नहीं रोकना। जैसा है, जो हो रहा है, चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करो। जो लेज़ीनेस है, जो डर है आपका, उस चीज़ को बाहर निकालो। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे, ये काम करूँगा, वो काम करेगा, ये सोचेगी, वो सोचेगा, दिमाग से निकाल दो ये सब चीज़ें, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। जो भी काम है करो उसको, ठीक है, काम आप ही को करना पड़ेगा। आगे पैसे बनाना है तो फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। देखिए, बस मैनिफेस्ट करने से भी नहीं होगा, ठीक है, मैनिफेस्ट करके उस पे काम आपको करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए कि मेरे को कार चाहिए, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कर रही, बस बस सोच रही हूँ, ठीक है, वैसे पॉसिबल नहीं, कार एक दिन में नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब वो जब होगा तब होगा, कि समय भी लग सकता है। बहुत सारे मैनिफेस्ट का सही ढंग से अगर करो तो जल्दी भी होता है और बहुत लेट से भी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 5 साल बाद जाके होगा, अब वो होगा, ठीक है। जैसे आपने मेहनत, आप तो मेहनत करना छोड़े नहीं, कर रहे हो तो कहीं न कहीं से होगा, ठीक है। कभी आपके मतलब वो चीज़ें बढ़ जाएगी, पैसे मतलब कभी ना कभी आपका लक सपोर्ट करेगा। और जैसा मैं बोली, कोई पार्टनर आने के बाद तो और तरक्की आप पाओगे, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ, एग्जांपल, जैसे आपकी शादी हो जाती है ऐसे ऐसे घर वालों से, ठीक है, जैसे आप गरीब घर के हो, लेकिन आपकी शादी भी गरीब घर की, लेकिन आप जब उस घर में गए हो और आपके मतलब आप दोनों जब आप लोग मैरिड लाइफ में आए हो, ठीक है, तो एक नया ग्रोथ हुआ है, ठीक है। आप धीरे-धीरे ना आप लोग कब ग्रोथ कर रहे हो और अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, आपको पता नहीं चला, कब कार ले ली आपको पता नहीं चला। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आई होप ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा ही होगा। तो ये चीज़ें मतलब अपने आप को यहाँ पे कहा जा रहा है, कुल मिला के रोको मत। बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, रोको मत, मतलब आप कर्म कार्य करते रहो। गुस्सा मत बनाओ, ठीक है। आपके जो आसपास के लोग हैं सब नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, कुछ गुस्से वाले हैं, या तो अच्छे लोग भी हैं, जो भी है ऐसा कुछ आपको टोन मारते हैं, आपको पीन करते हैं ताकि आपको गुस्सा आए, ठीक है। बहुत मजाक उड़ाते हैं या उड़ाते हैं, नहीं भी उड़ाते तो आपको लगता है क्योंकि आप बहुत गुस्से वाले हो, ठीक है, बहुत नेगेटिव हो जाते हो आप। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, वाटर थेरेपी कीजिए, आपको अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चलिए अपने फ्यूचर एनर्जी निकालूंगी। अरे सॉरी, मेरे को वो निकालना था, क्या करना चाहिए आपको, सॉरी, वो तो लास्ट में निकालूंगी। कहाँ चला गया तुम। पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, क्यों मरती है, क्यों मरता है। 10 ऑफ कप्स। जो लोग घमंड करते हैं, ठीक है, पैसों की घमंड है, पैसों की आड़ में बहुत गलत चीज़ें कर रहे हो आप लोग, किसी के भी साथ अनजस्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ मतलब ये जाते हुए भी नज़र आ रही मेरे को। लेकिन आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली आप ग्रोथ भी करोगे। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपका अच्छा खासा फैमिली होगा, खुश रहोगे आप लोग, ठीक है। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन से आए हैं। एक कर दीजिए यूनिवर्स, फ्यूचर एनर्जी। ओह द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। नंबर 21। एक सेकेंड में कार्ड्स गिर गए हैं। कैप्रिकॉर्न, बॉटम में देखे आप, ओह द 7 नंबर आया है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर, साफ साफ शब्दों में बताऊंगी, आप लोग चीट धोखा करोगे। कोई तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, या तो आपके साथ चीटिंग किया जाएगा फ्यूचर में भी, लेकिन मैं आपके लिए निकाली। यहाँ पे 7 नंबर है, देखिए आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, इस पास्ट कनेक्शन है, या तो आप चीट करोगे या तो आपको चीटिंग होगी, चीटिंग मिलेगी मेरे व्यूवर्स, ठीक है। क्या बोलूँ, चीटिंग इन द सेंस जैसे दलाली का काम,
ठीक है, बेईमानी ही हुआ ना, ये दलाली का काम, 2 नंबर के काम, ये सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। ये सब चीज़ों पे अगर हो, ठीक है, या कोई एडिक्शन चीज़ें आप बिज़नेस करते हो या तो उसमें आप भागीदारी हो, तो इससे आपका लाभ बहुत होगा, आपकी अच्छी खासी फैमिली होगी, ठीक है। अब अच्छा खासा कमाओगे, स्टेबल हो जाओगे, अबंडेंस मिलेगा डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों का इस लाइन पे बेनिफिट होता है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स फंस सकते हो, लीगल इशू में फंस सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा इसी लाइन पे। और जो कुछ नहीं करते, एकदम साधारण इंसान हैं, ठीक है, बस स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करने में ही बिलीव करते हैं और जितना है उतने में खुश रहने की कोशिश करते हैं, और इनको पता है कि नहीं, अगर इनसे डबल चाहिए मेरे को, और इसके लिए मेरे को डबल मेहनत करना पड़ेगा, डबल प्लानिंग करनी पड़ेगी, डबल क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग करके मतलब आगे चीज़ों को बढ़ाना है, तो वो लोग हमेशा चीज़ों को बैलेंस करना जानेंगे और उतने में खुश रहना जानेंगे, मतलब शांतिपूर्वक ज़िंदगी जिएंगे, ठीक है। मिडिल क्लास वाले लोग की बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब क्लास नहीं बोल सकती हूँ मैं, मतलब ऐसे सोच वाले, वो मीडियम क्लास वाले सोच, ऐसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं फटाफट से। धोखा दिए किसी को अगर आप, गाइस देखना नंबर 7 है, ठीक है। आपका जो है ना, इसका भुगतान भी करना पड़ेगा आप लोगों को, याद रखिएगा, वार्निंग है आपके लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में स्पिरिचुअल से जुड़ने वाले हैं, या तो आप लोग थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं। कैसे इन में जैसे मान लो, जो मैंने देखा है चीज़ को, मतलब जो एडिक्शन के लाइन पे काम करते, जैसे दारू का बिजनेस करते, ठीक है, गांजा वगैरह पे बिजनेस करते हैं, उन लोगों की बात करें, इन लोग पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब अगरबत्ती लगाना मैं देखी हूँ, ठीक है, चिकन वगैरह सब खा रहे हैं, स्टोन धारण करके, मस्त सोने का अंगूठी धारण करके, मतलब जो जितना बाहर से अच्छा दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही नकली है। तो आप लोग मान लीजिए वो 2 नंबर के काम में ही हैं लोग, ठीक है। तो इनकी लाइन ज़्यादा लंबा भी बहुत जाएगा, तो उतने ही जल्दी छटाक से चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, क्योंकि नंबर 10 आया गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे व्यूअर्स के घर में आप जो भी काम करोगे, ठीक है, लीगल इशू वाला, या अपने घर वालों को नहीं बता के करोगे, मतलब नहीं बताओगे, ठीक है, आप ऐसे ही करते रहोगे, बट कभी ना कभी पता चलेगा, बिना बोल के चीज़ों को करोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर जाने का सोचोगे, बाहर जाके काम करोगे, पैसे कमाने जाओगे, काम करोगे, एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होगा, नज़र आ रहा मेरे को। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जब पैसे आ जाएंगे, इसका गलत मिसयूज करोगे आप लोग। बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे बोलूँ, मतलब लड़कीबाजी, औरतेंबाजी पे भी जा सकते हो। एक कर दीजिए, वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। देखिए फ्यूचर में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लाए हो, जो भी है ये चीज़ें, ये सब सारे आपके पास्ट चीज़ें हैं। फ्यूचर में आप लोग खुश रहोगे, ठीक है। जो स्ट्रगल करते रहते हैं आप लोगों का जो फ्यूचर है, आप लोग खुश रहोगे, ठीक है। जो लोग गलत नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे, किसी को धोखा दे के बेईमानी करके पैसा नहीं हड़पोगे, आप लोग खुश रहोगे अगर नहीं किए तो, ठीक है। एंड आप खुश रहोगे हमेशा। आप लोगों को प्यार भी देना जानोगे और लोग भी आपको प्यार देंगे। अगर लोगों की आप हेल्प करोगे तो लोग भी सामने से आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हमेशा ये सुनते हुए आप आए हुए कि आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा सिचुएशन भी ऐसा है कि लोगों का मैं हमेशा सही किया हूँ, लोगों की मैं हेल्प किया हूँ, लेकिन बदले में लोग मेरे को क्या किए, ठीक है। आप जिसका हेल्प किए हो गाइस, ठीक है, वो सही नहीं था, आप इसलिए दूसरे का हेल्प नहीं करते, लेकिन आप कर भी देते दूसरे का भी हेल्प, वहाँ से भी कुछ वैसा नहीं होता, मतलब धोखा नहीं मिला दूसरे से, लेकिन वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिला। तीसरे का कर रहे हो, नहीं, मन मार के कर रहे हो आप ना। जब नहीं चाहोगे और मतलब ये सोच के नहीं करोगे कि मैं उसका हेल्प किया हो, ये हुआ, तब आपके पास ऐसा कोई आएगा
जो आप लोगों का पहले वाले लोगों का, दूसरे वाले लोगों का, तीसरे वाले लोगों का लिए किए थे ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। लेकिन हमको मिलता ज़रूर है, वापस आता ज़रूर है, लेकिन हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, किसी दूसरे के थ्रू से होता है। हाँ, हम उम्मीद उससे करते हैं जिसका हमने किया है, और वो नहीं करता तो हम निराश हो जाते, धोखेबाज मानते उसको। मेहनत आपको करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। अगर आप इसका गलत फ़ायदा उठाते हो, जैसे, तो पहले ही मैं वार्निंग दे दी हूँ, ठीक है, गलत फ़ायदा मत उठाना, ठीक है। एक तो अगर गलत फ़ायदा, अगर एक चीज़ है, यहाँ पे आपको कैंसर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सारे पैसे जो है आपका, कैंसर ही एक मेरे को ऐसा लगा, मेरे को पता नहीं क्यों लगा, कैंसर लगा। और यहाँ पे फैमिली इसमें बहुत ही मतलब जगल करेंगे। दूसरा, पैसा ख़त्म होगा, ठीक है। जो लोग लड़कीबाजी, औरतेबाजी में जाएंगे, जो लोग फालतू का आदमी लोग जो है पैसे पे मतलब ये चीज़ें कर रहे हैं, करने वाले फ्यूचर में, तो ये चीज़ें होगी। और जो लोग मेहनत करें और कम पैसे में संतुष्ट है, और इन ये ठानते कि नहीं पैसे और कमाने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो स्टेबल है, क्योंकि ये प्यार देना जानते हैं, प्यार लेना जानते हैं, प्यार देना जानते हो, और प्यार इनको रिसीव भी होती है, ठीक है। या कुछ पैसे का भी मैटर है, उधारी दे रहे तो इनको भी बदले में मिलती है। लेकिन यहाँ पे दो सिचुएशन, जैसे मैं बोली थी कि अगर आप किसी से उम्मीद करते हो तो वो चीज़ें उनसे ना हो पाए तो किसी और से ज़रूर होती है, ठीक है। लेकिन उनसे उम्मीद करोगे तो वहाँ से धोखा मिलता है, या तो वो नहीं कर पाते, तो ये अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आपको धोखा मिलता है तो उसके लिए आप ये मानिएगा, ये आपके कर्म के कारण है, जो आपने अगले जन्म में किया वो आपका भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को मिला इस जन्म में। ये चीज़ को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते जाइए, और ठीक है, उनसे डिटैच हो जाइए जिनको धोखा मिला, जिनसे मिला है, ठीक है। आजकल तो भैया जिनसे धोखा मिलता है, चाहे एक्स हो, लव लाइफ में बात कर रही हूँ, जो पड़ोसन होते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ झगड़ा होता है, बहुत मतलब मेजर तौर पे शत्रुता है, ठीक है। एंड और क्या है, जिनके साथ पार्टनरशिप की है, जो भी, जैसा इनके साथ हम जब अटैच होते हैं, या तो इनसे कोई ट्रिगर या कोई धोखा मिलता है, हम 5 साल बाद, 10 साल बाद इन्हीं के साथ फिर जॉइंट होते, इन्हीं के साथ बात करते, अरे चल भूल जा करके। तो आप ना चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हो आप लोग, और यूनिवर्स चाहता है कि जो भी कार्मिक चीज़ें उसको रिलीज़ करो। रिलीज़ का मतलब है हटाओ लाइफ से, हमेशा के लिए ख़त्म करो, नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करो, नए मतलब आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आगे और चीज़ें हैं आपके लिए, आगे जर्नी को कंप्लीट करो, ठीक है। जो ये हमारा जो कॉस्मिक है, ठीक है, यानी जो हमारा ब्रह्मांडीय है, ठीक है, ये गोल गोल घूमता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, ये वहीं पर अटके नहीं रहता है। तो हमारे ऊपर भी वही निर्धारित होता है, अटके मत रहो। तो हम क्या है, पास्ट में चीज़ें चले जाते हैं, उल्टा ही घूमना शुरू कर देते हैं, तो रिलीज़ करो, ठीक है। तो अगर आपको धोखा मिलता तो ये आप समझिए कि आपके लाइफ में ये लिखा था, क्योंकि आपने अगले जन्म में किया है, और उसका भुगतान आपको करना पड़े, तो आप उसका सामना करो, दुखी मत हो, ठीक है। मेरे नसीब में लिखा था, लेकिन नुकसान हो गया, आप क्या करें, आप फिर से मेहनत करो, खड़े उतरो अपने पैरों पे, मेहनत करो, और उससे डिटैच हो जाओ। नए लोग आएंगे, नए लोग मिलेंगे, उससे बिजनेस करो, एफर्ट आपको ही डालना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ये थी आपके लिए, कुछ ना कुछ रेजोनेट किया है तो आप क्लेम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर 6 से याद है, बहुत सारे लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते भी नहीं हो, ठीक है, मतलब अच्छा पालन करता हो आप, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पार्टनर हो, अच्छा, गुड है, गुड, ब्यूटीफुल, ठीक है, भागते नहीं हो। बट बहुत सारे लोग ऐसे मेरे जो व्यूअर्स हैं, लेकिन भागे भी हो, खासकर पैसे के मामले में, तो पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अभी मैं और एक बार देख लेती हूँ, भूल जा रही हूँ मैं बार बार, पैसे वाले लोगों के लिए मैं भूल जा रही हूँ गाइस, क्योंकि पैसे से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। क्या करना चाहिए आपको, स्ट्रेटेजी, मैं ना बोलने ही वाली थी बट बोल नहीं पाई। डोर टू रोमांस, पैसे और प्यार की चीज़ में इनबैलेंस बोला जाता है। केयरिंग कनेक्शन, नंबर 14, 21, 33।
देखिए मैं पहले ही बोली थी, यहाँ पे भी वो रेमेडीज़ के तौर पे ले सकते हो जो मैं सिचुएशन में बताई हूँ, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, लेकिन हाँ अब आगे चल के भी आपको बहुत सेक्रीफाइस नहीं, डिफ़िकल्टी लग सकती है, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा थक सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन नंबर 1 2 बार आ चुका है, मेजर तौर पे है। आने वाले समय पे आपको वो अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। आपका जो लक है ना वो कब घूम जाए आपको पता नहीं चलेगी, ठीक है, या पता नहीं चलेगा। एंड आपके लाइफ में, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, मैनिफेस्टर हो आप गाइस, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हो, वो विश आपकी पूरी होगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है, एंड कैरियर, ठीक है, फाइनेंशियल, जो भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, सारे विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही मेरे को। तो आप हमेशा ऑनेस्ट लॉयल रहा करो, ठीक है, चाहे रिश्ते पे हो चाहे काम के मामले में हो, ठीक है। और लॉयल्टा ना अपना यूनिवर्स पे भी रखा करो गाइस, ठीक है। फेदर आपको मिल सकता है, दिख सकता है, ठीक है। इंडिकेशन ये है कि आपका जो एंसिस्टर है आपके सपोर्ट में है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनके विश के कारण भी आपका कभी ना कभी मतलब फ्यूचर में ग्रोथ होगा। इसका मतलब आपका जो एंसिस्टर, उनके ब्लेसिंग हो सकते हैं, आपके पुरोहित जो भी है, ठीक है, ये तो है। और आपके डेस्टिनी में कहीं ना कहीं तो मतलब लाभ लिखा होगा, वो भी होगा, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए एकदम ज़बरदस्त रोमांस एंड प्लानिंग व्लानिंग सब कुछ, मतलब आप ना अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ोगे गाइस, ठीक है। तो एक जो भी अब तक कर रहे थे वो एक पार्ट था आपके कार्मिक चीज़ों का, आपके पास्ट चीज़ों का। तो उस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब कैसे होगे, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आप बस मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। और थोड़ा प्लानिंग करो, ठीक है। अगर वो चीज़ें काम नहीं कर रहा, सर्व नहीं कर रहा, तो आप दूसरा डायरेक्शन चेंज करो एंड दूसरा काम को ढूंढने की कोशिश करो। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ों को एक साइड में रखो, ठीक है। और जब कुछ फ़ायदा होता है तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, गलत चीज़ों में मत वेस्ट करो, ठीक है। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँ। अब हमेशा खुश रहो। जय महादेव।